Assalamu alaikum. My name is Nurul Huda. Today we are going to discuss about the most important topic, security methods. The most important topic, security methods. Security method is the one of most topic in which we can use computer in daily basis. We can download files, we can search many things in the internet sites, many sites in which we can face many problems like antivirus, worm, Trojan. There are many types of internet security. The first one issue that related to the internet security, that is malware. This is a software design which a purpose of affecting the function of computer. Means इसको बाकायदा डिज़ाइन किया जाता है जिसमें कंप्यूटर जो है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कंप्यूटर में वायरस क्रिएट करने के लिए फाइल्स बनाते हैं जिसमें वो फाइल्स को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं। उस ब्रेक की हुई फाइल्स को वो किसी भी साइट के साथ लिंक कर देते हैं, जिसके बाद वो लिंक जब भी कोई भी पर्सन उसको ओपन करता है तो उसके साथ वो जो लिंक हैं वो भी ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके कंप्यूटर को वायरस जो है फेस करना पड़ता है। इसकी फर्स्ट ऑफ टाइप्स हैं मैलवेयर टाइप्स। देयर आर 4 टाइप्स। फर्स्ट वन इज वायरस, सेकंड वन इज वॉर्म्स, देन थर्ड वन इज ट्रोजन हॉर्सेस एंड फोर्थ इज स्पाईवेयर। वायरस इज अ बेसिक वायरस। इसमें जैसे ही आपने कभी भी कोई भी फाइल आपने डाउनलोड की तो वो आपके फाइल के साथ अटैच होकर आपके कंप्यूटर में आ जाएगा। देन आप जैसे ही उस साइट को ओपन करोगे वो आपके कंप्यूटर में खुद ब खुद डाउनलोड हो जाएगा और इससे आपका कंप्यूटर जो है वायरस फेस करेगा। इसके बाद आपका कंप्यूटर की जो वर्किंग स्पीड है वो स्लो हो जाएगी। देन नेक्स्ट वन इज ट्रोजन हॉर्सेस। ट्रोजन हॉर्सेस में क्या होता है कि आपके पास जितनी भी फाइल्स मौजूद होती हैं आपके कंप्यूटर में ट्रोजन हॉर्सेस में, वो सब उसको कंप्लीट जो आपका डाटा एक्सेस होता है वो नेक्स्ट पर्सन को ट्रांसफ़र कर देता है। मतलब सेल्फ रेप्लिकेशन है ये। इसमें आपके जितने भी फाइल्स हैं कंप्लीट उन फाइल्स को 1 बाय 1 ये चेक करेगा, आपके रिलेटेड जो भी डाटा होगा उसको वो जो पर्सन उसे एक्सेस कर रहा होगा उसको सेंड कर देगा। दैन वॉर्म्स क्या होता है, ये जब भी आपकी किसी भी आपने कोई साइट से फाइल पॉपअप हुई आपके सामने, कोई भी साइट कोई भी पेज ओपन हुआ, उसमें क्या करेगा ये कि ये आपके उस पेज को डाउनलोड करके आपके कंप्यूटर में इतना हैवी फॉर्म पैदा कर देगा, मीन्स कि आपके कंप्यूटर जो है वो हैंग होने लग जाएगा और वो स्टोरेज जो है फुल शो करवाएगा, जिसकी वजह से वो हैंग हो जाएगा और कंप्यूटर की स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी, जिसकी वजह से आप वर्क नहीं कर सकते। एंड स्पाईवेयर इज़ द हैकिंग कि किसी भी पर्सन का पर्सनल डाटा जो है उस तक एक्सेस करने के लिए स्पाईवेयर जो है वो ऐसा वायरस है कि आप किसी भी बैंक अकाउंट्स, किसी की आईडी, किसी से रिलेटेड डाटा जो है उसको हैक करके, तो वो इस फॉर्म में आता है कि स्पाईवेयर जब भी ऐसा वायरस आता है नेक्स्ट पर्सन हैकिंग कर रहा होता है वो स्पाईवेयर की फॉर्म में आ जाता है। द नेक्स्ट वन इज़ कि अब ये तो सारी प्रॉब्लम्स थे कि ये सब कंप्यूटर को जब भी इंटरनेट यूज़ करते हैं तो उनको फेस करने पड़ते हैं, जबकि इनका सोल्यूशन, जैसे हमारे घर में कोई चोर आता है, अगर वो चोरी करना चाहे तो हमें उसको बचाने के लिए कोई सिक्योरिटी मेथड्स अप्लाई करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल लॉक कर लिया, इसके अलावा और भी डिफरेंट मेथड हैं। इसी तरह कंप्यूटर में इंटरनेट हम यूज़ करेंगे अपनी कैलकुलेशन के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, लेकिन हम उसको सिक्योर करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हमने बनाए हैं। द फर्स्ट वन इज़ एंटीवायरस एंड द सेकेंड वन इज़ एन्क्रिप्शन। एंटीवायरस में ऐसे सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं जिसमें आपका जो भी वायरस है, जिस टाइप का भी वायरस है, एंटीवायरस करने के बाद आपके कंप्यूटर में एंटीवायरस उसको शो कर देता है। आप जब भी कोई भी फाइल डाउनलोड करते हो या कोई सीडी लगाते हो, हार्ड ड्राइव लगाते हो, अगर उसमें जो भी उससे किसी भी टाइप का वायरस मौजूद हो, वो मैलवेयर में से कोई सी भी टाइप मौजूद है उसके अंदर, तो वो आपको फ़ौरन शो करवा देता है कि आपकी इस फाइल में इस जो डिस्क आपने लगाई है या डीवीडी है उसमें ये वाली मौजूद है, वायरस मौजूद है। उसके बाद क्या करते हैं, वो उस वायरस को आपको शो करवा देते हैं। आपको उस वायरस को डिलीट करना होता है। डिलीट करने के बाद आपका कंप्यूटर जो है वायरस से सेव हो जाता है। इसके बाद आपको वायरस फेस नहीं करना पड़ता कंप्यूटर में। इसी तरह नेक्स्ट मेथड इज एन्क्रिप्शन। द एन्क्रिप्शन इज, इसमें आपको ये करना पड़ता है, एन्क्रिप्शन करने के बाद आपका जितना भी डाटा होता है
उसमें एक कोड लगा दिया जाता है। इनक्रिप्टेड मतलब इनक्रिप्ट करना, मीन्स कि आपने कोई भी डाटा लिखा है उसको किसी भी फॉर्म में आपको मतलब किसी भी पासवर्ड में किसी नेक्स्ट पर्सन को सेंड करने के लिए उसके अंदर एक कोड लगा दिया जाता है। वो पर्सन सिर्फ मैं या जिस पर्सन को नेक्स्ट किया होता है उसके पास कीवर्ड होते हैं, वो उन दोनों को ओपन कर सकता है, अदरवाइज वो कोई किसी भी पर्सन तक एक्सेस नहीं कर सकता विदाउट पासवर्ड। ये मोस्टली व्हाट्सएप में जो हम यूज़ करते हैं उसमें भी एनक्रिप्शन का मेथड होता है, उसके अंदर भी यूज़ होता है एनक्रिप्शन मेथड। तो जब भी हम लोग इंटरनेट से वायरस फेस करें तो उसका सोल्यूशन है एंटीवायरस और एनक्रिप्शन, एंटीवायरस एंड एनक्रिप्शन। तो हैकिंग भी एक तरह से वायरस है, बट ये पर्सन टू पर्सन है। मीन्स के हैकिंग में आप लोग क्या करते हो, हैकिंग में कोई भी नेक्स्ट पर्सन जो है वो आपकी आईडी अकाउंट्स हैक कर सकता है। इसके अलावा आपके जितने भी पर्सनल डाटा हैं, बैंक अकाउंट्स हो गए, आपका नादरा सर्विस से रिलेटेड जो भी डाटा है, आपकी फैमिली का बैकग्राउंड, सब कुछ हैकर्स क्या कर सकते हैं, उसको हैक कर सकते हैं। हमारे पास 2 टाइप्स के हैकर्स होते हैं, एक वाइट हैट हैकर्स, एक ब्लैक हैट हैकर्स। वाइट हैट हैकर्स क्या करते हैं कि वो पर्पस के लिए, जैसे कि वो फाइल्स हैक करते हैं जो कि लीगल पर्पस के लिए होते हैं, जो कि जैसे गवर्नमेंट साइट्स में हमारे जो भी लोग वर्क कर रहे हैं डाटाबेस से रिलेटेड, वो सब उस सबको हैक करने के लिए, किसी भी सिक्योरिटी के लिए जो भी हैकिंग करते हैं किसी भी पर्सन से आइडेंटिफाई करने के लिए, तो वो सब वाइट हैट हैकर्स कहलाते हैं। अदरवाइज वो जो ब्लैक और इलीगल काम करते हैं, दूसरों की वेबसाइट हैक करते हैं, बैंक अकाउंट हैक करते हैं और उसके बाद जो है वो इलीगल वर्क करते हैं, तो वो सब ब्लैक हैट हैकर्स कहलाते हैं। वी हैव 2 वाइट हैट हैकर्स, वाइट हैट हैकर्स एंड ब्लैक हैट हैकर्स। So our topic is done. So we will discuss about more antiviruses like firewall, proxy server for security methods. Okay, thank you.